सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 2 दिन पहले। तो उसमें मैंने एक टूल लॉन्च किया था मिस्टर नथिंग रिकॉन नाम से। तो उस टूल का मैंने अभी वर्जन 2 निकाला है। तो उस टूल में जो कमियां थी, मतलब उस टूल में एक्टिव ब्रूट फोर्स नहीं था। मैंने फीचर इस टूल में ऐड किया है अभी। और इसी के साथ ही इसके पोर्ट स्कैनिंग को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है। पहले ये टॉप 5000 पोर्ट्स को स्कैन करता था, लेकिन ये सीरियली मतलब पोर्ट 1 से लेकर पोर्ट 5000 तक ही स्कैन करता था। लेकिन अब मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसमें टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करने की एबिलिटी लाई है। मतलब अब ये जितने भी टॉप के 1000 पोर्ट्स हो गए उन्हीं को स्कैन करेगा, जैसे पोर्ट 8080, पोर्ट 8000, ऐसे सारे पोर्ट स्कैन करेगा। लेकिन जितने भी टॉप 1000 पोर्ट्स होंगे ये उन्हीं को स्कैन करेगा, ताकि आपकी पोर्ट स्कैनिंग काफ़ी इफ़िशिएंट बन सके और फास्ट बन सके, जिससे आपके जो ओपन पोर्ट मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और इस टूल में जो नए फीचर्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं इस चार्ट को देख के। तो इसमें वाइल्ड कार्ड डीएनएस फिल्टरिंग ऐड हुई है। एक्टिव ब्रूट फोर्स जो कि गो बस्टर की मदद से आप ये करेगा। पैरेलल डिग रेजोल्यूशन मैंने इसमें ऐड किया है, थ्रेडेड। मतलब आप इसमें जो कस्टमाइजेशंस है आपको नहीं करने पड़ेंगे, और ये वेब से काफ़ी सेफली बच सकेगा, ताकि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इसको डिटेक्ट ना कर पाए। और इसमें टाइम आउट्स और फॉल्ट टॉलरेंस भी मैंने ऐड किया है। और इसमें जो स्क्रीनशॉटिंग पहले होती थी वो अभी भी होती है, लेकिन इसमें स्क्रीनशॉटिंग का प्रोसेस मैंने बैकग्राउंड में डाल दिया है, ताकि आपको रिजल्ट्स ज़्यादा फास्ट मिले। और जो सर्विस वर्जन स्कैन था वो पैरेलल कर दिया है, एक साथ ये 5 5 सर्विस वर्जन डिटेक्ट कर सकता है भाई अनमैथ की मदद से। और अब हम लोग देखेंगे इस टूल को इंस्टॉल कैसे करना है और इसका यूज़ कैसे करना है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप लोग सीधा इस गिटहब पेज पे आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसके फीचर्स और इसके रिक्वायरमेंट्स। आपको ये रिक्वायरमेंट्स लगेंगे। तो मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स काली लिनक्स में तो इंस्टॉल होंगे, लेकिन आप लोग अगर उबंटू या फिर लिनक्स मिंट यूज़ करते हैं तो आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि आपका जो टूल है वो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाए। तो इन सब टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको बस ये जो कमांड्स है इनको कॉपी करके आपके टर्मिनल में पेस्ट करना है। जैसे सब फाइंडर को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड है, nmap को इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड है। डिक तो बिल्ट इन होता है मोस्ट ऑफ द लिनक्स सिस्टम्स में। httpx इंस्टॉल करने के लिए आप गो का या फिर अपने गो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले आपको, गो लैंग्वेज। उसके बाद आप लोग ये कमांड डाल के इस httpx और नाबू को इंस्टॉल कर पाएंगे। गो विटनेस भी आपको लगेगा। और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप लोग देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली क्लोन करनी पड़ेगी, फिर इस टूल को एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इस टूल को यूज़ कर पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको डायरेक्टली क्लोन करनी पड़ेगी। इसके लिए इस लिंक को कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे टर्मिनल पे, आप लोग लिखेंगे गिट क्लोन और इस डायरेक्टरी का पाथ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर। डायरेक्टरी क्लोन हो चुकी है, लोग देख सकते हैं मिस्टर नथिंग रिकॉर्ड नाम से। और इसको cd करके इस डायरेक्टरी में हम लोग चले जाएंगे, एंटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये टूल यहाँ पे क्लोन हो चुका है। इस ये अभी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस देने के लिए आपको लिखना पड़ेगा chmod +x, फिर मिस्टर नथिंग रिकॉर्ड डॉट sh, फिर एंटर। अभी ग्रीन हो चुका है, मतलब इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशंस मिल चुकी है। इसको रन करने के लिए ./ टूल का नाम, और ये टूल परफेक्टली रनिंग है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ./ टूल का नाम। अगर आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड लिस्ट लगेगी, सब डोमेन्स की वर्ड लिस्ट। आप लोग कौन सी भी वर्ड लिस्ट इसके साथ दे सकते हैं, और -w दे के आप लोग वर्ड लिस्ट का पाथ देना पड़ेगा, तभी ये एक्टिव ब्रूट फोर्स करेगा। अगर आप लोग एक्टिव ब्रूट फोर्स नहीं करना चाहते हो, सिर्फ सब फाइंडर यूज़ करना चाहते हो,
पैसिव पैसिव डायरेक्टरी रिकॉग्निशंस के लिए, तो आप लोग इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आपका टारगेट डोमेन दे सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप हम लोग एक टारगेट उठा लेते हैं इंटीग्रिटी से। प्रोग्राम्स, हम लोग कोई सा भी एक टारगेट उठा लेते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम डिजिटल ओशन का ये टारगेट ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने टारगेट डोमेन दे दिया है। तो बस आपको टारगेट डोमेन देने के बाद एंटर दबाना है। ये अपने आप ही आउटपुट डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा टूल के डायरेक्टरी में। इस नाम से इसने डायरेक्टरी क्रिएट की है। अब ये इन्यूमरेशन कर रहा है सब डोमेन्स का सब फाइंडर की मदद से। अगर आप लोग यहाँ पे वर्ड लिस्ट दे देते थे तो ये एक्टिव रिकॉग्निशन भी कर लेता डायरेक्टरी का, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब डोमेन्स फाइंड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जितने ज़्यादा सब डोमेन्स होंगे उतना ही आपका स्कोप बढ़ेगा, उतने ही आपके चांसेस बढ़ेंगे बाउंटी फाउंड करने के। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एक अच्छी सी डायरेक्टरी अच्छी सी वर्ड लिस्ट लीजिए डायरेक्टरी बूट फोर्सिंग के लिए। जैसे सेक लिस्ट ले सकते हैं आप लोग, या फिर काली लिनक्स की बिल्ट इन डायरेक्टरी भी होती है। तो उसमें से आप लोग मीडियम या फिर लार्ज, इन दोनों में से कौन से भी सब डोमेन वर्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं सब फाइंडर की मदद से इसने 957 सब डोमेन्स फाइंड किए। अब ये उनमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर रहा है। डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद इसने इस फाइल नेम में subs अंडरस्कोर raw डॉट txt में इन सारे सब डोमेन्स को सेव कर लिया है। अब ये अलाइव सब डोमेन्स फाइंड कर रहा है httpx की मदद से। ये जितने भी सब डोमेन्स इसको मिल रहे हैं सारे अलाइव सब डोमेन्स हैं। तो फाइनली इसने अलाइव सब डोमेन्स निकाला है। 43 अलाइव सब डोमेन्स इसको मिले हैं। उन सारे अलाइव सब डोमेन्स को इसने अलाइव अंडरस्कोर subs डॉट txt में सेव कर लिया है। अब ये डुप्लीकेट्स डंप कर रहा है, मतलब अलाइव सब डोमेन्स में भी काफ़ी डुप्लीकेट हो सकते हैं, उन सबको भी ये छाट के अलग कर देगा। और ये वाइल्ड कार्ड डीएनएस के लिए स्कैन किया है इसने, और वाइल्ड कार्ड डीएनएस कुछ भी नहीं मिला इसे। अब ये आईपी रिजॉल्व कर रहा है, मतलब ये डीएनएस, ये जो इसको डोमेन नेम सिस्टम्स, मतलब जो जितने भी इसको वेबसाइट्स मिले हैं इन सबको IPv4 और IPv6 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसको 193 यूनिक आईपीज मिले हैं इस सारे टारगेट्स पे। अब ये इन सारे आईपीज पे नाबुक की मदद से पोर्ट स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है। टॉप 1000 पोर्ट्स ये स्कैन करेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस टारगेट पे इसको पोर्ट 80 ओपन मिला है, और यहाँ पे इस वाले टारगेट पे इसको पोर्ट 74443 ये वाला पोर्ट ओपन मिला है। इसके नीचे वाले टारगेट पे इसको पोर्ट 8443 ये वाला ओपन मिला है। तो हम लोग देखेंगे ये ऑटोमेटिकली इन सारे टारगेट्स पे जाके सर्विस वर्जन डिटेक्ट भी करेगा, और ये कौन सी सर्विस इस टारगेट के इस पोर्ट पे ओपन है और कौन सा उसका वर्जन है, वो सारे डिटेल्स इस ये खुद ब खुद फाइंड करके हमको ला के देगा। एक डायरेक्ट एक फाइल में सेव कर लेगा सर्विस वर्जन डिटेक्शन के नाम से। तो हम लोग इसे होने देते हैं एक बार। तो इसकी पोर्ट स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे कि मैंने कहा था इन सारे ओपन पोर्ट्स को इसने पोर्ट्स अंडरस्कोर स्कैन अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर होस्ट डॉट टी एक्स टी इस फाइल पे सेव कर लिया है।
अब ये जितने भी इसको ओपन पोर्ट्स मिले हैं, इन सारे पोर्ट्स पे ये सर्विस वर्जन डिटेक्शन स्कैन कर रहा है nmap की मदद से 5th स्टेप में। तो इसको भी हम लोग होने देते हैं एक बार। इसने 4th स्टेप अभी अभी कंप्लीट किया है, स्क्रीनशॉटिंग वाला। और ये सारे स्क्रीनशॉट इसने स्क्रीनशॉट्स नाम की डायरेक्टरी में सेव किया है। अब ये 6th स्टेप में सर्विस वर्जन डिटेक्शन कर रहा है। ये देखिए, ये वाला टारगेट कुछ बढ़िया सा लग रहा है। इस पे बहुत सारे पोर्ट्स ओपन है, जैसे कि पोर्ट 8443, पोर्ट 7443। इन इन सारे पोर्ट्स पे कौन सी सर्विस रन हो रही है हम लोग देखेंगे रिजल्ट में। ये टूल आपकी काफ़ी मदद करेगा बग बाउंटी में। आपको सारे स्टेप्स, ये जो रिकॉन के सारे स्टेप्स है, ये मैन्युअली करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस इस टूल से आपके सारे मैनुअल काम ऑटोमेट हो जाएंगे, जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएंगी और आपका रिकॉनेसेंस प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा, जिस जिससे आपके बग्स मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। अगर आप लोग चाहो तो ये स्क्रीनशॉट्स वाली डायरेक्टरी हम लोग देख सकते हैं, सीधा सीधा ओपन करके। ये रही वो स्क्रीनशॉट वाली डायरेक्टरी, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये देख सकते हैं, ये वाला एक वेब पेज मिला है इसको, जिस पे एक्सेस डिनाइड लिख के आ रहा है। ये देखिए, इस वाले पेज पे कुछ हो सकता है, हम लोग चेक करेंगे इसको। इस वाले पेज पे हम लोग को एक लॉगिन पोर्टल मिला है, लेकिन ये AMD का कुछ तो यहाँ पे एक वेबसाइट मिली है हमको, ये mcp.digitaloceans नाम से। यहाँ पे एक और साइट है careers.digitalocean नाम से। यहाँ पे एक लॉगिन पेज मिला है हमको cloudsupports.digitalocean नाम से। यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन एरर का पेज मिला है, इसका एरर कोड 400। यहाँ पे कुछ हो सकता है, हम लोग पेन टेस्ट करते वक्त देखेंगे। ये सिर्फ एक रिकॉग्निशंस प्रोसेस है। आप आप ऐसे ही सारे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं, आपको मैन्युअली जाके सारे अलग शब्दों में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, इसने टोटल रन टाइम लिया है 11 मिनट्स। 11 मिनट्स में इसने सारे रिजल्ट्स सेव कर लिया है इस आउटपुट डायरेक्टरी में। तो हम लोग अब जाके सर्विस वर्जन वाली फाइल चेक करेंगे एक बार। हाँ जी, वो रही में देखते हैं इसको। इस वाले टारगेट पे 24.144 वाले टारगेट पे एक SSH सर्विस मिली है, जिसका वर्जन ये है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं सीधा सीधा जाके, क्या ये वर्जन वर्नरेबल है। एक बार हम लोग चेक करते हैं, इसके सामने वर्नेबिलिटी लिखेंगे। हाँ, तो ये वर्जन काइंड ऑफ वर्नरेबल हो सकता है, तो हम इस सर्विस को इस वर्नेबिलिटी के लिए चेक कर सकते हैं, इस वाली वर्नेबिलिटी के लिए, इस वाली भी वर्नेबिलिटी के लिए, और इस वाली वर्नेबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज इस वर्जन में हो सकती है, तो हमको इसको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। और कोई सर्विस वर्जन मिला है तो हम लोग एक बार इस आउटपुट फोल्डर में देखेंगे, आउटपुट फाइल में देखेंगे, सॉरी। और ऐसा कुछ खास हमें दूसरा वर्जन तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो पहली वाली साइट थी, मतलब जो पहली वाली आईपी थी, इस पे SSH सर्विस रन हो रही है, जिसका ये जो वर्जन है
इस पे हमको काफ़ी सारी वर्नेबिलिटीज़ मिल सकती हैं। इन सारी वर्नेबिलिटीज़ को हम लोग चेक कर सकते हैं वन बाय वन। तो हमारे काफ़ी चांसेस है कि इसमें हमको एक बाउंटी मिलेगी। तो ये टूल काफ़ी आपकी बग बाउंटी में मदद करेगा। सारे स्टेप्स जो आप लोग मैन्युअली करते बैठेंगे तो आपको 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे। सारे स्टेप्स को ये ऑटोमेट कर देगा और 10 to 15 मिनट्स में आपको रिज़ल्ट ला के देगा। ये तो काफ़ी छोटा सा टारगेट था जिसमें सिर्फ 957 कुछ तो 957 कुछ तो टारगेट्स थे, मतलब सब डोमेन्स इसको मिले थे। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं बग बाउंटी में। तो आपको मैन्युअली सबको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टूल में उस टारगेट डोमेन को दे दीजिए या अलाउ सब डोमेन्स, फिर उनकी स्क्रीनशॉटिंग और उन पे जो सर्विस वर्जन्स रन हो रहे हैं और जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं ये ऑटोमेटिकली स्कैन करके आपको रिजल्ट ला के दे देगा। आप लोग चाहो तो एक्टिव ब्रूट फोर्स भी इनेबल कर सकते हो। जैसे कि हम लोग कोई दूसरा टारगेट लेते हैं, ये वाला टारगेट ले लेते हैं। इस बार हम लोग एक्टिव ब्रूट फोर्स भी इनेबल कर देते हैं। F1W, इसको वर्ड लिस्ट लगेगी। तो वर्ड लिस्ट के लिए हम लोग देते हैं डायरेक्टरी। कहाँ पे डायरेक्टरी? यहाँ पे तो कोई डायरेक्टरी नहीं है। हाँ, तो नोको वाली सब डोमेन वर्ड लिस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो नोको वो एक सेकेंड, नोको वो टाइनी वाली यूज़ करेंगे। यहाँ पे लोग टारगेट डोमेन असाइन करेंगे। अब ये गोबस्टर की मदद से, पहले ये सब फाइंडर की मदद से स्कैन करेगा पैसिव पैसिवली सब डोमेन्स फाइंड करेगा सब फाइंडर की मदद से। उसके बाद ये एक्टिव ब्रूट फोर्स करेगा सब डोमेन्स को, मतलब जितने भी वर्ड लिस्ट में जो सब डोमेन्स के नाम जो लिखे गए हैं वो उन सबको भी एक एक जाके ब्रूट फोर्स करके एक फाइल में सेव कर लेगा। और दो सब डोमेन्स और जो एक्टिवली ब्रूट फोर्स गो बस्टर की मदद से ये करेगा, उन दोनों में से जो डुप्लीकेट्स हो गए वो खुद ब खुद रिमूव कर देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्रूट फोर्स कर रहा है सब डोमेन्स को गो बस्टर की मदद से। ये देखिए, इसको ब्रूट फोर्स करने में काफ़ी कम टाइम लगा क्योंकि हमने छोटी सी वर्ड लिस्ट दी थी इसको। 1 2 3 4 6 छः अलग सब डोमेन्स मिले ब्रूट फोर्स करने के बाद। नहीं, ब्रूट फोर्स करने के बाद इसको कुछ भी 0 न्यू सब डोमेन्स मिले, मतलब जो पैसिवली जितने भी सब डोमेन्स मिले थे उससे काफ़ी, मतलब उसमें और एक्टिव ब्रूट फोर्स में हम लोगों ने दूसरा टारगेट भी एक बार स्कैन कर लिया है। तो दूसरे टारगेट पे भी हम लोग जाके देख सकते हैं कौन सी सर्विस कौन सी साइट रन हो रही है। तो ये दूसरे वाले साइट पे है error 404। कुछ खास साइट्स यहाँ पे लिस्टेड तो नहीं है इस वाले टारगेट पे, लेकिन हम लोग सर्विस वर्जन वाली फाइल एक बार देख लेते हैं कौन सी सर्विस इसको मिली है। तो यहाँ पे हमको फिर से पोर्ट 22 ओपन मिला है। इस पे सेम वर्जन शायद से रन हो रहा है SSH का। क्या ये वही वाला वर्जन है? नहीं, ये दूसरा वाला वर्जन है। तो हम लोग इसको भी एक बार चेक करेंगे वर्नेबिलिटीज़ के लिए, क्या ये वर्नेबल है। हाँ, तो ये जो SSH का वर्जन है वर्नेबल हो सकता है इस वाले CVE से। तो हम लोग ये वाली जो वर्नेबिलिटी हमको मिली है टारगेट पे ट्राई आउट कर सकते हैं, इस वाले टारगेट पे। और कुछ तो हमको नहीं मिला है इस वाले टारगेट पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड ये टूल आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। गिटहब पे स्टार देना मत भूलिए इस टूल को, ताकि मैं और ऐसे ही ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स, ऑटोमेशन टूल्स आपके लिए लाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।